हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित एंड कंटिन्यूइंग विद आवर इंट्रोडक्शन टॉपिक। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग में हमें अपना करियर बनाना है या हमें साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या कुछ आना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या क्या है हमारे लिए, क्या कुछ हम पहले से सीख के आए। सो सबसे पहले हम बात करें, अगर कंप्यूटर के बेसिक्स पता होने चाहिए आपको कि मतलब आपने कंप्यूटर पे एक बार चलाया हो, ऐसा ना हो आप बिल्कुल बेसिक बन के आओ। सो उससे पहले आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कैसे होती है, मतलब थोड़ा बहुत आपको गो थ्रू होना चाहिए, इससे कि पता होना चाहिए कीबोर्ड कैसे काम करता है, माउस, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप एथिकल हैकिंग के कोर्स में जा रहे हो तो आई थिंक आपको ये सब पता होगा, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, जैसे पोर्ट्स क्या होते हैं और डिवाइसेस क्या होते हैं, पोर्ट्स देख लो एक बार, और डिवाइसेस में थोड़ा बहुत राउटर क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, हब्स क्या होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर गो थ्रू हो जाओ। और पोर्ट्स की इतनी टेंशन मत लेना, पोर्ट्स में आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज, ये सब मैं एक बार नेटवर्किंग पे जब शिफ्ट करूंगा अपने कोर्स में तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट होगा, मॉडल्स होते हैं, OSI मॉडल, TCP/IP, ये सब मैं आपको अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा आगे नेटवर्किंग वाले मॉड्यूल में। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज और एंड्रॉयड आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक आधा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज आपको आता है तो आपको बाकी भी इजी, चाहे वो कोई भी हो, लिनक्स हो या कोई भी हो, आपको एक बार पता होगा कि कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर पता चल जाता है, ठीक है। तो आप विंडोज और एंड्रॉयड दोनों एक बार पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड्रॉयड आपके मोबाइल में होगा, विंडोज आपके लैपटॉप में जो आता है पहले से ही वो होगा। उसके अलावा इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं पता तो बहुत सारा कंटेंट आप मिस कर जाओगे, क्योंकि हर कंटेंट आपको हिंदी में नहीं मिल सकता एथिकल हैकिंग में। बहुत सारा, बल्कि लगभग सारा ही कंटेंट इंग्लिश में होता है एथिकल हैकिंग के फील्ड में। सो इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए कि आप कंटेंट समझ पाओ जो कंटेंट। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे बात करें तो प्रोग्रामिंग में ये रिकमेंडेड है, बिल्कुल प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स इंजीनियरिंग क्या हुआ कि अगर मेरे को इंजीनियरिंग होता है कि कोई चीज बनाना, और रिवर्स इंजीनियरिंग उसी चीज को हम अगर टुकड़ों में खोल खोल के समझें, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग में जैसे मेरे को एक स्क्रिप्ट मिली तो मैं स्क्रिप्ट के पार्ट्स कर करके उसको समझ रहा हूं। सो आप इस तरह से कोई एक आइडिया ले सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप लिया, उस ऐप को खोला, ठीक है, और उसमें अपना कोड इंजेक्ट करा, उसे बाइंड करा और दोबारा से वो ऐप तैयार करके किसी को, विक्टिम को भेज दिया, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग हुई। तो अगर आपको बिल्कुल हार्ड को रिवर्स इंजीनियरिंग में ही अपना करियर बनाना है तो आपको असेंबली लैंग्वेज आनी चाहिए, वरना एथिकल हैकिंग के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग के खाली C++ सीख सकते हो, वो भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे आऊँ तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग पे इनमें से लगभग आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट बनाओगे अपनी तो कोई एक ऐसी लैंग्वेज लेना जिसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जिसमें लाइब्रेरीज अच्छी हो, आप जल्दी से काम कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए पाइथन बेस्ट है वैसे, लेकिन पाइथन बेस्ट इसलिए भी है, वो इजी है और उसमें लाइब्रेरी ज्यादा है। लेकिन आप रूबी और पर्ल भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। रूबी पे पूरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आऊं मैं अगर वेब ऐप पेन टेस्टिंग, तो इनमें जावास्क्रिप्ट, PHP और SQL ये तो बिल्कुल मेन है, ये आपको आनी चाहिए। और HTML भी मैं इसमें लिखना चाहिए था, HTML भी बहुत मेन है। ये चारों लैंग्वेज लगभग आपको आनी चाहिए अगर आप वेब ऐप पेन टेस्टिंग में उतर रहे हो, क्योंकि आपको काम आएगी काफी ज्यादा है। पाइथन में भी आप काफी सारी जो है हमारी काफी सारी वेबसाइट बनने लगी हैं, तो पाइथन भी आप सीख सकते हो। पाइथन डिजेंगो का जो इसका मॉड्यूल होता है वो ज्यादातर काम आएगा उसमें। उसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग, ये आपको काम ऑटोमेट करने में काम आएगी। हमें कोई काम बार बार करना है, अपने लिनक्स के टर्मिनल पे कोई कमांड बार बार चलाना है, हर 3 सेकंड पे, हर 10 सेकंड पे, तो हम खुद नहीं चला सकते, तो हम एक स्क्रिप्ट बना के छोड़ देते हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। तो हम लिनक्स के लिए बैश स्क्रिप्ट बना सकते हैं, और जब हम बात करें विंडोज की तो बैच स्क्रिप्ट .bat जो होती है वो बन सकती है, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बैश स्क्रिप्ट और बैच स्क्रिप्ट दोनों मैं आपको आगे सिखाऊंगा। पाइथन का पूरा कोर्स फ्री आपको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, हिंदी में सब कुछ, और बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस आपको लेके जाऊंगा। जो एडवांस सब बड़े बड़े लोगों को आता है वो सब हम सब सीखेंगे पाइथन में। उसके बाद जावास्क्रिप्ट और PHP और SQL का अगर मैं कोर्स कोशिश करूंगा ला सकूं तो मैं ले आऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एथिकल हैकिंग में आने से पहले आपको पता होनी चाहिए, कि मतलब इसका नाम एथिकल हैकिंग में बहुत बार लिया जाएगा, तो आपको पता होनी चाहिए। OWASP, तो वेब ऐप की कोई भी पेन टेस्टिंग में जाओगे तो OWASP का नाम सबसे बड़ा है। OWASP वेब हैकिंग का भगवान मान सकते हो आप, OWASP का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। OWASP आप देख सकते हो, OWASP हर बार टॉप 10 की वनरेबिलिटीज भी निकालता है, तो आप वो भी देख सकते हो कि
टॉप 10 वनरेबिलिटीज कौन सी रही, इंजेक्शंस रहे या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप गिटहब प्रोग्रामर्स के लिए मतलब सबसे बड़ा नाम है गिटहब। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम भी डाल सकते हो जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोग अपने भी बहुत सारे प्रोग्राम डालते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ कोड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो उनको जाके, बहुत काम की चीजें मिल जाएगी। बग बाउंटी आपको पता होना चाहिए बग बाउंटी होता क्या है, मतलब इस टर्म से आपको पता होना चाहिए। सीखने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, बस आपको टर्म पता होना चाहिए। CTF क्या होता है, बग बाउंटी, ये काम आएगी आपको, लोग काफी बार बोलेंगे। उसके बाद आप हैकिंग फॉरम्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। हैकिंग फॉरम्स यानी कि जैसे रेडिट ज्वाइन कर सकते हो, इन्फोसेक के फॉरम्स ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या रहोगे, आप अपडेटेड रहोगे इस फील्ड में, और दूसरा आपको प्रोफेशनल से बात करने का मौका मिल जाएगा। फॉरम्स में प्रोफेशनल्स बहुत सारे बात कर रहे होते हैं, तो आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो एथिकल हैकिंग के, आप समझ सकते हो एथिकल हैकिंग फील्ड कैसी है, आगे क्या क्या आएगा इसमें, तो आप ये सब समझ सकते हो, बहुत काम आएगा। उसके बाद स्टैक कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, यानी कि स्टैक कम्युनिटी आप देख सकते हो, स्टैक एक्सचेंज की साइट है, स्टैक ओवरफ्लो, तो आप यहाँ पे आपको काफी सारी चीजों में हेल्प मिल जाएगी। आप अपने कोड्स डालो, आप अपने क्वेश्चंस डालो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, प्रोफेशनल्स रिप्लाई करते हैं और आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आपको सॉफ्ट स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है। जब आप अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, तो वो आप में देखेंगे आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है कि नहीं है, तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एथिकलनेस जो होती है कि हमें लीगल काम ही करना है, इनलीगल तरफ हमें सोचना भी है, ब्लैक हैट हमें जाना भी नहीं है, तो वो सब आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। ये सब कोई सिखाता नहीं आपको, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, तो ये सब आप अपने अंदर डेवलप करो। पेशेंस रखो, एथिकल हैकिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। ये इतना बड़ा फील्ड है कि आप जब लर्न करने बैठोगे ना, तो आप बहुत ईयर्स तक लर्न करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर फर्स्ट ईयर में लर्न करने बैठा बैचलर डिग्री के, तो आप सोचो सेकंड ईयर तक मैं मास्टर बन जाऊंगा, उसके बाद मैं सीधा ऑफ कैंपस जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। कम से कम मैं मानता हूं, अगर आप लर्निंग कर रहे हो ना, तो आप इसको लर्न करने के लिए, सिर्फ चीजें समझने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 साल तो अच्छे से दो, तो जिससे आपका हैंड्स ऑन जो है एथिकल हैकिंग पे अच्छे हो जाए। उसके बाद प्रैक्टिस तो मतलब बिल्कुल होनी चाहिए आपको इस फील्ड में, अपना प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक एथिकल हैकिंग आपको आधी आएगी ही नहीं, क्योंकि पढ़ना अलग बात है, हैंड्स ऑन करना चीजों पे अलग बात है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजों की, आप हैंड्स ऑन करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आया होगा, काफी हेल्प मिली होगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू एंड गुड बाय।